पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज ये दास जो है काम के विषय में विचार रखेगा कि संसार के अंदर काम कितना प्रबल है। आज काम के पीछे दुनिया जो है पागल बना पड़ा है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी होत नहीं, एक जिम एक ठाम। भाई संसार के अंदर जो है रात और दिन एक जगह ना होता है, अंधकार और प्रकाश एक जगह ना होता है, और अज्ञान और ज्ञान एक जगह ना होता है। जब सूरज उदय होता है तो संसार के सब अज्ञानता के समाप्त कर देता है, अंधियारी के समाप्त कर देता है। जब सूरज उदय होते हैं तो संसार के सब अंधियारी समाप्त होता है। जहाँ दिन होता है वहाँ रात ना होता है, जहाँ सूरज होता है वहाँ चांद ना होता है। जब मनुष्य के कितना हो बड़ा अज्ञानता हो, जब मनुष्य के ज्ञान होता है तो अज्ञानता मिट जाता है। आज संसार के सभी मनुष्य के सब दुख के जड़ अज्ञानता है। हम अज्ञानता के कारण दुख में भटकते आ रहे हैं, और यही अज्ञानता हमारे दुख के कारण है। इसके विषय में हम समझ ना पाए। आज इसी कामना के आसक्त होने के कारण हम अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में घूम रहे हैं। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि संसार के जन्म मरण के जो चक्कर है, इस दुख से मनुष्य छूट जाए। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जियो और जीने दो। मनुष्य बड़ा दुखी है और यह अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में घूमते आ रहा है, और तब तकले इसके जो है ये चक्कर समाप्त ना होता है जब तकले ये अपने को ना जानता है। तब अर्जुन पूछता है कि प्रभु अपने के जानना क्या है। कृष्ण भगवान कहते हैं, जिसके आने से ये शरीर कार्यशील होता है और जिसके जाने से ये मुर्दा होता है, वो चेतन आत्मा ही परमात्मा है। मैं के जानो। जो मैं के जान जाता है वो सबको जान जाता है, और जो अपने को ना जानता है वो किसी के ना जानता है। जानो तो तुम ही, तुम ही होई जाई,
अजो जानत सोई देत जनाई। इस पर एक कहानी है। जिस समय पांचों पांडवा राजा विराट के यहाँ अपना भेष बदल करके अज्ञातवास काट रहे थे, उसी समय द्रौपदी जो है राजा विराट के पत्नी के सेविका बनी हुई थी। और राजा विराट के साला जो है कीचक बहुत योद्धा था, अब महारथी था, और वो अपने बल के या पराक्रम के आगे किसी को कुछ समझता न था। उसके नजर जो है द्रौपदी पर पड़ता है, और द्रौपदी के देख करके वो काम के आग में घायल होता है। जब वो घायल होता है तो अपने बहन से कहता है कि बहन, द्रौपदी के हमारे महल में भेज देना शाम के। उसकी बहन राजा विराट के महारानी जो है द्रौपदी से कहती है कि शाम के हमारे भाई के महल से किसी काम के लेकर भेज देती है। उसके बाद से ये कही कि हम शाम के बताएंगे, तो ये जा कर के उदास बैठी थी। तब भीम मिले, कहे कि क्यों परेशान लग रही हो। कहे कि बहुत बड़ा जो है समस्या खड़ा हो गया है। कहे कि क्या समस्या है। कहे कि समस्या ये है कि हमारे राजा विराट के जो साला कीचक है वो हमारे ऊपर नजर भिड़ा रखा है और शाम के अपने महल में बुलवाया है। हम महारानी को क्या बतावें। भीम जो है विचार करके कहे कि जाके महारानी से कह देना कि शाम के हम जाएंगे। इधर जो है कीचक शाम के पूरा दारू पी के मांस खाता है, दारू पीता है, अब पूरा कामातुर होकर के आया अपना होश हवास खो रखा था। इधर जो है भीम जो है द्रौपदी के साड़ी पहनते हैं, हल्का अंधेरी रात में कीचक के भवन में जाके और कीचक के पलंग पर लेट जाते हैं। जब कीचक के पलंग पर जाके लेटते हैं तो इधर जो है कीचक बड़ा खुश हुआ और जा करके अब भीम के ऊपर चढ़ गया। कहा कि आज जिंदगी को वो आनंद आएगा जो आज तक ना आया होगा। भीम जो है उठाई करके अब पटकना शुरू किया, मारना शुरू कर दिया। दोनों बहुत बलशाली थे और दोनों में महान संग्राम हुआ। दोनों एक दूसरे के हार ना मान रहे थे। ये दोनों के जो है संघर्ष लड़ाई लंबे समय तक चला। लंबे समय चलने के बाद लास्ट में भीम ने कीचक के वध कर दिया। जब कीचक के वध हो गया तो वहाँ जो है दूसरे दिन जो है हाहाकार मच गया।
और कीचक जैसे महारथी के कौन मार दिया। सब अटकलबाजी में लगे हुए थे। तो ये चीज के समझना चाहिए कि ये काम के आग जो है बहुत बड़े बड़े बलशालियों के मौत के घाट उतार दिया। इसलिए काम महान शत्रु है, इस काम से सावधान रहे। मनुष्य के शादी मात्र संतान उत्पत्ति करने के लिए होता है। आज मनुष्य जो है ये भोग के इसमें मजा में ऐसा पागल हो गया है कि अपने आप के निचोड़ना शुरू कर दिया है। औरत जो है पुरुष के दूह देती है, और पुरुष जो है औरत के दूह देता है, और दोनों शक्तिहीन हो जाते हैं। जब वो अपनी शक्ति अपने शरीर से बाहर निकलने में इतने आनंद देता है, तो अगर इस शरीर में इसको हम संग्रह करेंगे तो हमारा तेज और शक्ति बरकरार रहेगा। हम अपना तेज और अपने शक्ति के पानी में बहवाना शुरू कर दिया। ये मनुष्य के दुर्भाग्य है, जिसके वजह से मनुष्य अपना सर्वस्व नाश कर लेता है, शरीर के रोगी बना लेता है, शरीर के मन के रोगी बना लेता है, कमजोर कर लेता है। जब शरीर कमजोर होता है तब मन कमजोर होता है, मन कमजोर होता है तब बुद्धि कमजोर होता है, बुद्धि कमजोर होता है तब मनुष्य जो है अपना कल्याण करने में असमर्थ होता है। इसलिए आज जरूरत है कि अपने तन मन वचन कर्म को बलवान बनाने के। ये तो जो है महारथी कीचक की कहानी है। एक और बहुत बड़ा जोगी थे, उस जोगी के नाम था पराशर ऋषि। पराशर ऋषि वशिष्ठ ऋषि के पुत्र शक्ति ऋषि हुए, और शक्ति ऋषि के लड़के पराशर ऋषि हुए। पराशर ऋषि वशिष्ठ ऋषि के नाती थे। उन्होंने जो है तपस्या करके आ रहे थे। रास्ते में गंगा के किनारे जब पहुंचे तब केवट खाना खा रहा था। जब केवट खाना खा रहा था तो ये जो है यहाँ पर जो है सत्यवती केवट के पुत्री थी। उसने कहे कि पितामह अगर आपकी आज्ञा होखे तो महर्षि के हम पार कर दें। केवट कहा कि जाओ कर दो। सत्यवती जो है नौका में बैठी और उसने जो है नौका में महर्षि के बैठाई और एक किनारे से दूसरे किनारे पार लगाने के लिए नौका की यात्रा शुरू कर दी। जब ये दोनों हाथ ऊपर करके नौजवान सती सत्यवती जो है नौका खे रही थी, तब पराशर बाबा के जो है खोपड़ी पर भूत सवार हो गया और ऐसा भूत सवार हुआ कि अपना तप और विवेक दोनों खो दिए और सत्यवती के से छेड़खानी करने लगे। जब सत्यवती से छेड़खानी करने लगे तो सत्यवती कही कि महात्मा जी
हमारे पिता जो है खाना खा रहा है किनारे पर और वो देख रहा है। पराशर ऋषि अपना योग बल से कुहासा बना दिए। अब दोनों किनारे के आदमी दिखाई न देता था। अब वो बाबा जो है सतवती के साथ सारे सीमा के पार करते हैं, आग के बुझाते हैं, भोग भोगते हैं। भोगने के बाद सतवती कहे कि ये पुत्र के नाम क्या देंगे। कहे कि इस आश्रम के पार इस जगह हमारा आश्रम है, जब ये पैदा होगा तो हमारे आश्रम पर छोड़ देना। और वही लड़का जो है धीवरी पुत्र वेद व्यास हुए। और पराशर जी जो है शक्ति ऋषि एक भंगिन के संगे सहज भोग विलास कर लिए थे, उससे पराशर ऋषि हुए। तो ये ऋषि बाबा लोग जो थे ये अपने आप के संभाल ना पाते थे और ये लोग जो है काम के शिकार हो जाते थे। आज इसी के वजह से संसार में एक काम बड़ा प्रबल है। बड़े बड़े ऋषि और बड़े बड़े जो है महारथी सब जो है काल के गाल में चले गए। इसलिए जरूरत है कि ये काम के आग से बचने की। आज नए लड़के लड़की कॉलेज में पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, दोनों के साथ पढ़ते हैं, साथ रहते हैं और दोनों नौजवान होते हैं और दोनों जो है सबके हाथ में ये मोबाइल है। ये मोबाइल से गलत चित्र देखते हैं, गलत फोटो देखते हैं, गलत पिक्चर देखते हैं, ये बुल्लू पिक्चर देखते हैं। इससे दोनों के मति जो है भ्रष्ट हो जाता है। ना तो ये पिक्चर देखते हुए सपन दोष हो जागृति में पतन हो जाता है, न तो हस्त मैथुन करके पतन के छीड़ करते हैं, नहीं तो गुदा मैथुन करके बीज के छीड़ करते हैं। ना तो वो नारी के लड़के लड़की आपस में एक दूसरे के सब पढ़ाई छोड़ करके यही पढ़ाई शुरू कर देते हैं। इसी पढ़ाई के पीछे जो है सब पढ़ाई फेल हो जाता है, इसमें वो सब पास हो जाते हैं। कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, या हरि के भजे सो हरि के होई। जो प्रेम होता है वो जाति पाति ना देखता है, मत मजहब ना देखता है, नीच ऊंच ना देखता है। जब कामना के आग लगता है तो वहाँ पर बुद्धि और विवेक ये दोनों खो जाता है। आज जिसके बुद्धि या विवेक दोनों जब खो जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए आज जरूरत है कि मनुष्य नर नारी जो है होश में रहे। पहले के हमारे माता पिता लोग थे तो वो जो है पत्नी जब गर्भवती हो जाती थी तो जब तक ले बच्चा 2-4 साल के ना होता है तब तक ले वो पत्नी के पास नहीं जाते थे। गर्भवती 9 महीना रहने 10 महीना रहने पर भी पत्नी के पास ना जाते थे। इसीलिए माता के पूर्ण खुराक उस बच्चा के मिलता था और वो बच्चा जो है तन से मन से
वचन से, कर्म से शक्तिशाली पैदा होता था। आज ऐसा हो गया है कि जिस महीना में बच्चा पैदा होने वाला है, ये आदमी जो है इतना पतन हुआ है कि पेट में बच्चा रहने के बाद भी नहीं मानता। आज जिस महीना में बच्चा पैदा होता है तब तक ले ये औरत के पास जाना बंद ना करता है। आज इसी के कारण, इसी के वजह से जो नए लड़के हो रहे हैं वो कार्टून के जैसे हो रहे हैं। न सही ढंग के उनके रूप रेखा है, न सही ढंग के उनकी हाइट है, न सही ढंग के उसके शरीर है। आज के नए नवजुवक के शरीर में जान ना है। शरीर देखने का लगता है लेकिन भीतरी जान ना है। अगर शरीर में जान ना है तो जिंदगी बेकार है। आज यही अज्ञानता बीज के, रज के हम कदर ना किए, इसी के कारण जो है आदमी ये गलती करता है रज बीज के छीड़ करके। 25 साल के पहले आप बिल्कुल अपने आप के जगह नींबू के निचोड़ते हैं, जगह बनिया के निचोड़ते हैं, वैसे जो है अपना शरीर के निचोड़ करके आसार के पानी में बहवा देते हैं। यही कारण है कि शरीर शक्तिहीन हो जाता है और शरीर निस्तेज हो जाता है। और जब शादी होता है तब पत्नी के इच्छा के पूरा ना करने की वजह से पत्नी से दुराव हो जाता है और वो पत्नी दूसरे पुरुष के तरफ ध्यान देने लगती है, आकर्षित होने लगती है। अब पति जो है वो जो है नपुंसक बन जाता है। 25 बरस के पहले रज बीज के छीड़ करना अपने जिंदगी के छीड़ करना है। इसलिए सभी नौजवान लड़के और लड़की से ये दास के अनुरोध है कि अपने शक्ति के या अपने जीवन के रक्षा करो। दुनिया में कोई नहीं है कि जो नौजवानों की रक्षा कर सके। माता पिता चाहता है कि पुत्र हमारा आचरणशील बने। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।